दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 5 कंपनीज़ के Q2 रिजल्ट्स के परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे और इन पांचों कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स है ना 14 नवंबर को आया था और 2 दिन से समझो मार्केट क्लोज है, तो मैंने इसके ऊपर अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ। और 14 को ही अप्रोक्स जो है ना 70 प्लस कंपनीज़ के रिजल्ट्स आए थे, तो उनमें से सिर्फ 5 को ही सिलेक्ट इसलिए किया हूँ कि इन पाँचों का जो है ना रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इनमें से आप किस कंपनी का रिजल्ट्स अच्छा दिखा। तो सबसे पहले इस लिस्ट की है सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड, फार्मा सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो सबसे पहले इसके सेल्स देखेंगे तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 370 करोड़ के आसपास थी, जो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर 424 करोड़ हुआ है। तो सेल्स में बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक हेल्दी जंप बोल सकते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे ना तो 6 करोड़ से इंक्रीज होकर 20 करोड़ पे आया है। तो यहाँ पर मार्जिन में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 11% से इंक्रीज होकर 13%, और रिसेंट क्वार्टर को भी इसमें समझो बीट किया है। तो इसका रीज़न है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने जो है खर्चे को कंट्रोल किया है। और नेट प्रॉफिट में अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे ना तो आपको 500% यानी कि 5 गुना से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट में एक मैसिव जंप दिखाई है। साथ में ईपीएस में भी 10 पैसे से इंक्रीज होकर अप्रोक्स देखेंगे तो 60 पैसा हुआ है। और रिसेंट क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं तो आपको सिर्फ सेल्स के अलावा सारी चीज़ों में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे होंगे। तो ओवरऑल इस क्वार्टर में कंपनी ने जो है परफॉर्मेंस जो है ना एक हेल्दी दिखाई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। नेक्स्ट कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, लार्ज कैप की कंपनी है, बहुत ही मशहूर कंपनी है। इस क्वार्टर में कंपनी ने परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन दिखाई है। अगर ईयरली बेस पे कंपैरिजन करते हैं तो 3,434 करोड़ से इंक्रीज होकर 6,047 करोड़ जाता हुआ देखने को, मतलब परसेंटेज वाइज देखेंगे ना 76% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये सेल्स में, हालांकि कंपनी जो है ना एक लार्ज कैप की कंपनी है, तो इतना सेल्स में इंक्रीज होना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 354 करोड़ से इंक्रीज होकर 610 करोड़ हुआ है। ठीक है, ईपीएस में भी 12.5 रुपये से इंक्रीज होकर 21.5 रुपये, और ओपीएम में देखो कितना बेहतरीन क्या बोलते हैं इंप्रूवमेंट लाई है, 18% से डायरेक्ट जो है 39%। ठीक है, रिसेंट क्वार्टर से भी आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे होंगे। तो इसको ब्लॉकबस्टर क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। थोड़ा सा चार्ट भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखें एक बहुत ही मेजर फॉल देखने को मिला था इसके शेयर प्राइस में, और अभी यहाँ पर जो है एक बेहतरीन क्या बोलते हैं सेटअप बना रही है। साथ में वॉल्यूम में भी यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहे होंगे। बाकी मैं जितनी भी बातें यहाँ पर कर रहा हूँ सारी जो है एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने रिस्क पे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो मतलब फार्मा सेक्टर की कंपनी से अगर देखेंगे ना, लार्ज कैप की कंपनीज ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इसका भी ईयरली बेस पे देखेंगे ना तो 25% का एक हेल्दी जंप है। ठीक है, रिसेंट क्वार्टर को भी बीट किया है। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट की बात करें 282 करोड़ से इंक्रीज होकर 491 करोड़ हुआ है। तो इसमें भी 74% का एक हेल्दी जंप। ओपीएम में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, 26% से 27%। और ऐसी बात भी नहीं है कि इस क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम ज़्यादा हुए हैं, बल्कि अदर इनकम कम ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऊपर से डिप्रिसिएशन इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे भी काफ़ी कंट्रोल में देखने को मिले, इसलिए इतना जो है नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो 3 रुपये से अप्रोक्स इंक्रीज होकर 5 रुपये पे आया है। तो मैक्स हेल्थ ने भी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिखाई इस क्वार्टर में। इसका थोड़ा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो यहाँ पर देखें एक बहुत ही शार्प करेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ पर एक सपोर्ट पे यहाँ पर झूल रही है। ठीक है, तो जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ना तो उसके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव क्या बोलते हैं सेटअप होता है इस तरह के। तो इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं, अपने रिस्क पे, अपने खर्चे पे, और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दोस्तों नारायणा, और ये नेम है देखो, मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है। तो ये भी क्या बोलते हैं हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि फार्मा सेक्टर से ही बिलोंग करती है। तो ये भी लार्ज कैप की कंपनी, अप्रोक्स 35 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो इसके भी अगर ईयरली बेस पे कंपैरिजन करते हैं तो अप्रोक्स जो है 20% का एक बेहतरीन क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस रहा है, मतलब हेल्दी जंप रहा है। रिसेंट क्वार्टर्स को अभी बीट किया है। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट की बात करें तो 199 करोड़ से इंक्रीज होकर 258 करोड़ हुआ है। ठीक है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 30% का इंक्रीज हुआ है। ओपीएम में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है रिसेंट क्वार्टर से भी और ईयरली बेस पे भी। पीएस की बात करें तो रफली 10 रुपये से इंक्रीज होकर 12.5 रुपये हुआ है। तो इसका भी जो है ना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर में। अपने इस लिस्ट की नेक्स्ट और लास्ट कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। यह भी एक लार्ज कैप की कंपनी है। सितंबर टू सितंबर देखते हैं तो 23% का एक हेल्दी जंप है। रिसेंट क्वार्टर से और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे आए थे तो अप्रोक्स 80 करोड़ से इंक्रीज होकर 105 करोड़ हुआ है। तो इसमें
33% का इंक्रीज हुआ है और रिसेंट क्वार्टर से अप्रोक्स आपको डबल देखने को मिल रहे होंगे। EPS देखेंगे तो 1 रुपये 43 पैसे से इंक्रीज होकर 1 रुपये 91 पैसा हुआ है। लेकिन OPM में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो बेहतरीन रहा है। तो वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक और हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो वह भी आप ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन भी आप ऑन करके रख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।